Brought to you by Techno Camon 30 series. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव नतीजों से पहले एक मुलाकात से भूचाल मचा हुआ है। अलग अलग अटकलें, अलग अलग अनुमान लग रहे हैं। जवाब अभी किसी के पास है नहीं। सेंटर में है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। कनेक्शन जुड़ रहा है आंध्र प्रदेश में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के परिवार से। यह हल्ला शुरू हुआ तेलंगाना सीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस जुबली हिल्स में तेलुगु फिल्म एक्टर और पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्णन के आने से। मुलाकात हुई चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले। एन बालाकृष्ण टीडीपी के विधायक हैं, एनटी रामाराव के बेटे हैं और चंद्रबाबू नायडू के साले हैं। नंदमुरी की बेटी ब्राह्मणी की शादी चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश से हुई है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और रेवंत रेड्डी की पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर भी बालकृष्ण और रेवंत रेड्डी मिले तो दोनों राज्यों में राजनीति का पारा चढ़ना ही था। एक कहानी जुड़ रही है रेवंत रेड्डी के कुछ दिन पहले दिए बयान से। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि आंध्र तेलंगाना के फंसे हुए मुद्दों को हल करने के लिए वो आंध्र प्रदेश की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक हैं। रेवंत रेड्डी के इस बयान को जगन मोहन रेड्डी की विदाई और चंद्रबाबू नायडू की सत्ता में वापसी के अनुमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एन बालकृष्ण की रेवंत रेड्डी से मुलाकात को चंद्रबाबू के किसी मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया है कि चंद्रबाबू के रिश्तेदार क्यों रेवंत रेड्डी से मिलने आए। चंद्रबाबू नायडू से रेवंत रेड्डी के पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस में आने से पहले रेवंत रेड्डी टीडीपी में होते थे। चंद्रबाबू के करीबी लोगों में गिने जाते थे रेवंत रेड्डी। फिर भी उन्होंने टीडीपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और आज तेलंगाना के सीएम बन गए हैं। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब जगन मोहन रेड्डी और रेवंत रेड्डी एक ही राज्य में राजनीति करते थे, लेकिन दोनों के संबंध कभी अच्छे नहीं माने गए। कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी का सीएम बनना जगन मोहन रेड्डी को पसंद नहीं आया। आंध्र में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी इसके चांस कम है। ऐसे में जगन मोहन के मुकाबले रेवंत रेड्डी की पसंद चंद्रबाबू नायडू माने जा रहे हैं। तेलंगाना में केवल लोकसभा चुनाव की 17 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के जीतने का अनुमान है। आंध्र में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए, जिसमें बीजेपी पर चंद्रबाबू नायडू भारी पड़ते माने जा रहे हैं। चुनावों में रेवंत रेड्डी ने शर्मिला रेड्डी को जिताने के लिए प्रचार भी किया। चुनाव से पहले के ओपिनियन पोल में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी की करारी हार का अनुमान लगाया गया है। जगन मोहन को हराने के लिए उनकी छोटी बहन शर्मिला रेड्डी भी लगी हुई हैं। चुनावों में रेवंत रेड्डी ने शर्मिला रेड्डी को जिताने के लिए प्रचार भी किया। नंदमुरी बालकृष्ण 1982 में टीडीपी बनने के समय से एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू के साथ जुड़े रहे। फिल्म स्टार होने के कारण चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार भी किया, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखकर पहली बार चुनाव लड़ा 2014 में। हिंदूपुर सीट से 2 चुनाव जीतने के बाद हैट्रिक जीत के लिए चुनाव में उतरे हैं। अब देखना होगा कि यहां पर उनको जीत मिल पाती है या नहीं। वैसे आपके हिसाब से इस बार 4 जून को नतीजों में क्या कुछ होने वाला है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।